नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वर्दी बैच चला रखा है, वो भी वर्दी वालों के द्वारा। तो गाइस, इसमें हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बाकी जैसे रीजनिंग के कर रहे हैं, ऐसे हिंदी के भी चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, मैथ के भी चल रहे हैं और जीके के भी चल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर देखने बहुत जरूरी है। ये बात आपने हमारे प्लेटफॉर्म में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे सुन ली होगी, और ये आपको खुद भी पता होगा, क्योंकि कोई भी टीचर हो गाइस, वो कैसे अनुमान लगाता है कि उस भर्ती में क्या क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी टीचर हो, वो प्रीवियस ईयर ही देखता है। एक आइडियल स्टूडेंट जो है उसको भी वो फायदा मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर अगर यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो हमें खुद छानने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं पूरे, उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए पहले प्रीवियस ईयर देख लो, उसके बाद हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं, वो भी देख लो। तो भाई जुड़ जाओ हमारे चैनल से और आ जाओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी। आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट पहले मैं करवा चुका हूँ, और उसके बाद उसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियो भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है गाइज। और यही हम सीजन वाले बच्चों के लिए भी जो SSC के फील्ड में है, उनके लिए भी हम एडिक्विटी के प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है गाइज। और ये नोटिफिकेशन भी लाते हैं, लेकिन इन्हें आपको नहीं देखना, मत देखो, लेकिन आप अपने काम की चीज तो देख लो। आपके काम की चीज में क्या है। तो ये 23 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। 25 से 26 क्वेश्चन मैंने इससे पहले पार्ट में करवा दिए, और उसके उसके बाद जो क्वेश्चन बच गए वे इस पार्ट में है। ठीक है गाइज, करें चालू। आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पेन और पेपर निकाल लो और मेरे साथ साथ सोल्व करो। जहां पे दिक्कत आवे वहां पे वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन देख लो। तो गाइज, तुम्हें प्रीवियस ईयर भी सारे एक जगह से मिल रहे हैं और बैच सॉल्यूशन भी मिल रहा है। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या ही चाहिए। तो गाइज, तुम्हें तो केवल थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, पेन और पेपर निकाल के इतनी तो करनी पड़ेगी गाइज। आ जाओ। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हम ये जो गोला बनाते हैं ये महिला को प्रदर्शित करता है, और ये जो हम बॉक्स बनाते हैं ये मेल को प्रदर्शित करता है। ठीक है गाइज। और हमें जो बड़े रिश्ते दिखाने होते हैं, मम्मी का पापा का, वो हम ऊपर दिखाते हैं। और अगर हम कपल्स दिखाते हैं, मतलब बीवी खसम लुगाई दिखाते हैं हम, तो ये सिंबल होता है उसका, ये। ठीक है। अगर भाई बहन दिखाते हैं तो हमारे ये सिंबल लगते हैं हम, भाई भाई में भी और बहन बहन में भी। ठीक है गाइस। और जैसे लड़का लड़की बनाने होते हैं तो नीचे बनाएंगे, और हस्बैंड वाइफ बना, वो माता पिता बनाने होते हैं तो हम ऊपर बनाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन उन बेसिक वाले बच्चों के लिए हो, तो चैप्टर ना पढ़ के डायरेक्ट यहाँ करने आ गए। चैप्टर वाइज भी पढ़ लो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से भी बता दूंगा, जो जो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए ना जिस क्वेश्चन में, वो चीज सब बता दूंगा। ठीक है गाइज। तो आ जाओ। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अगर महिला कह रही है ना तो महिला बना लो, मैंने अभी बताया जैसे महिला सर्किल में बनेगा तो महिला सर्किल में बना लो। और जहां पे तुम्हें क्वेश्चन ने शुरुआत करी है वहां पे टिक लगा दो, और जहां तक वो क्वेश्चन लेके गया है, मतलब जो बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है, शुरू से लेके एंड तक उन दो पे टिक लगा लो। क्योंकि जब भी एग्जाम में तुमसे सही हो पाएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट जैसे एग्जाम में सोल्व करना होता है ना, वैसे ही सोल्व करवाऊंगा। एक बार इस तरीके से सोल्व करके देखो, अपना कोई तरीका हो तो वो लगा लो, और फिर हमें बताओ। अगर वो काम का ना हो तो छोड़ दो ये तरीका, काम का हो तो एक्सेप्ट कर लो और यूज करो इसका। ठीक है गाइस। अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ। अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ। मान लो ये है अनीस। ठीक है। उसकी माँ बना दो। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है गाइस। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब मेरी माँ ही हो रही। ठीक है। अगर ये महिला है, इन्हें बोला मेरी माँ की इकलौती बेटी उसकी माँ है। तो गाइस, ये हो गया अनीस। हम भी चेक कर लेंगे एक बार। ये हो गया अनीस, और ये हो गई वो महिला जिसके बारे में उसने बताया। हम एक बार चेक करेंगे। अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है गाइस। तो हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है।
वह महिला अनीश से किस प्रकार संबंधित है? कौन सी महिला? ये वाली महिला किससे? अनीश से। ये इसकी क्या लगी? मम्मी लगी, मम्मी, मदर। ठीक है गाइस, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बताएंगे। जिस क्वेश्चन में तुम्हें जितनी नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए वो सब देंगे। तुमने कुछ भी ना पढ़ रखा ना तो भी तुम धुरंधर बन जाओगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। चार लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, लेकिन उस व्यक्ति के बगल में नहीं है जिसने खजूर चुना है। जिस व्यक्ति ने चेरी चुना है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। तो हमें इसका क्या बताना? हमें इनके ऑर्डर बताने हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, हम पहले इनके ऑर्डर बना लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगते हैं, होते उतने ही आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता चला जाए ऐसा ऐसा करते चले जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ने क्या कहा है? सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। मान लो गाइस, इस व्यक्ति ने सेब चुना है, ठीक है, वह किसके बगल में है? जिसने केला चुना है। हो गए दोनों बगल में, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है लेकिन उस व्यक्ति के बगल में नहीं है जिसने खजूर चुना है। अगर हम खजूर इसे मान लें तो ये सेब इसके बगल में नहीं है, तो नहीं है इसके बगल में, हमारे डायग्राम में भी ऐसे बैठ रहा है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने चेरी चुना है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। मान लो हम यहाँ चेरी मान लें, तो जिस व्यक्ति ने चेरी चुना है वो उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। तो गाइस हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बैठ गया पहली बार में ही। सेब, केला, खजूर और चेरी। आ जाओ ऑप्शन पे, सेब, केला, खजूर और चेरी, यही सही ऑप्शन है। ये नहीं तो बनाने से ही शुरू है ये, इस वजह से मैं डायरेक्ट तीसरे पे चला गया। तो गाइस अगर मान लो 1% हमारा ये मतलब ये ऑर्डर सही नहीं बैठता तो हम दोबारा बना के देखते हैं, ठीक है गाइस। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? याद कीजिए पहली आकृति दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? मतलब इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये हमें बताना है। तो गाइस ये आकृति बनाई जा सकती है क्या? लग तो ना रहा ये भी ना बनाई जा सके, क्योंकि गाइस इसमें ये रेखा है और उससे ये 2 लाइन जा रही हैं ऐसा करके। यहां तो ना लग रही कुछ ऐसा करके। अगर यो जा रही है ये वाली तो ये केवल 2 ही बन पाएंगी, लेकिन इसमें तो इन सबको मिला के बनाना ना हमें, तो ये ऑप्शन काट दो। उसके अलावा यहां से तो जा ही ना रही, क्या ना जा रही? अबे ये लाइन है ना, इस लाइन से ये ऐसे करके लाइनें ना जा रही हैं यहाँ से, इसमें जा रही हैं तो इसमें 2 ही जा रही हैं, लेकिन हमें सबका यूज करके बनाना है। आ जाओ तीसरे ऑप्शन पे। तो हम तीसरे ऑप्शन में देखें तो जैसे ये बड़ी वाली लाइन है, यहाँ से ये 2 जा रही हैं, ये बिल्कुल जा रही हैं। उसके बाद ये बड़ी वाली लाइन है, ये 2 जा रही हैं, हाँ जी बिल्कुल जा रही हैं। उसके बाद ये एक ऐसे करके लाइन है, ये लाइन है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बन पा रहा, ठीक है गाइस, ये वाला नहीं बन पा रहा। तो ऑप्शन बचा डी, वही सही आंसर होगा। एक बार मिला लो, ये लाइन है, ये बन रही है, ये लाइन है और ये बन रही है, मतलब यो वाला तो खत्म। अब ये 2 बचे, ठीक है गाइस। अब यहां से ये 2 लाइन ऐसे करके जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है गाइस। आ रही है समझ में? ये जा रही, देखो ये जैसे इसमें बोला ना, यहां से ये 2 लाइन ऐसे, तो गाइस यहां से ये 2 लाइन ऐसे बैठ रही ना, बैठ रही, सिंपल बैठ रही है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। ऑप्शन नेगलेक्ट करना आपको, देखो गाइस मैं एज ए टीचर आपको बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन तुम्हें यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कुछ डिफरेंट करने का, जैसा स्टूडेंट सोच सके कुछ ऐसा करने का। जो ऑप्शन में जो उसमें जाके पेपर में जाके बच्चा ऑप्शन नेगलेक्ट करके ही करने की कोशिश करता है, तो मैं कोशिश करूंगा उसी वे में आपको करवाऊं, जिससे इसी पैटर्न पर आप प्रैक्टिस करो तो आप गलती करने के चांस बहुत कम हो जाए, ठीक है गाइस। ऑप्शन नेगलेक्ट करके ही करना चाहिए, और उसी वे में प्रैक्टिस क्यों ना करो फिर, जिस वे में आंसर आप एग्जाम में करोगे।
तो आ जाओ गाइस फोर्थ क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी हो रहा क्या? आ जाओ गाइस, बताओ इसमें आंसर, फिर तुम ही बताओ। बताओ गाइस इसका आंसर। इसमें हमें डिसिमिलर बताना, असमान बताना, असमान। तो ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। मतलब 4 5 7 9, ये तो स्क्वायर ही ना है, ये तो क्यूब है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 2 का और ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब सब स्क्वायर है और एक क्यूब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ रहे हैं। हल्का क्वेश्चन देख के तो तुरंत ही उड़ा रहे हैं बालक। ए गुरुजी हट जाओ आगे से, करन दो क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5वें पे, बैंड डायग्राम। गाइस बैंड डायग्राम वाले क्वेश्चन जब मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा ना, डिटेल में बता दूंगा। अभी तुम इतना समझ लो, जैसे वुमेन, मदर और पेरेंट्स दे दी, तो हम ये ऑल, सम और नो, इससे करेंगे। ठीक है गाइस, ऐसे समझ लो आप कि वुमेन मदर्स, क्या सारी महिलाएं मदर्स हैं या सारी मदर महिलाएं हैं? तो गाइस सारी महिला जो होती है ना, जितनी भी मदर हैं, जितनी भी माँ हैं, वे सब महिलाएं हैं। किसी जेंट्स को महिला हो तो देखा तुमने आज तक? ऐसे तो ना होता। आई एम अ गुड मदर। तो सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो वुमेन है, तो इस पे लिख देंगे हम ऑल। ठीक है गाइस, सारी की सारी मदर जो है वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए हम मदर भी लगा देंगे, फादर भी लगा देंगे। उसके बाद क्या सारे के सारे पेरेंट्स वुमेन है या सारी की सारी वुमेन पेरेंट्स है? नहीं गाइस, कुछ महिलाएं हैं जो पेरेंट्स हैं, कुछ महिलाएं हैं जो पेरेंट्स नहीं है। या तो उन्होंने शादी नहीं करी, या फिर बच्चे नहीं करे उन्होंने। तो हमारे ये बन जाएगा ऑल ऑल सम। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा ये? ऑल ऑल सम। ऑल सम में क्या होता है? सबसे पहले हम कमजोर को मानेंगे। कमजोर एक है, ये ऑल क्या बार है? 2 बार। यो क्या बार है? 1 बार। तो पहले हम सम का बनाएंगे, सम का डायग्राम हो गया यो, कुछ कुछ करके। फिर ऑल का बना देंगे, जो हो गया ऑल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा? डी। लगा दो आंसर। चैप्टर वाइज डाल रखे हैं मैंने, जाके देख लो। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये बैंड डायग्राम थोड़ी लंबी थ्योरी है इसकी, सब बता रखा मैंने, कहाँ पे आल हो गया, कहाँ पे सम हो गया, कहाँ पे नो हो गया, किधर से देखें किधर से ना देखते हैं। तो एक बार देख लो जाके वीडियो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कुछ वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी तुम्हें, सब कुछ यहीं कर लोगे। ग्लोव हैंड, दस्ताने हाथ से संबंधित है, मोजे पैर से संबंधित है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फालतू का टाइम नहीं लगाना, जहां पे बच गया टाइम। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में बैठता है तो ड्राइवर, भाई ये ड्राइवर नहीं, गोताखोर है। गोताखोर कार में तो जाएगा नहीं, बाइकल पे भी नहीं जाएगा, एरोप्लेन में नहीं जाएगा, गोताखोर जाता है पानी में, पनडुब्बी। ठीक है, इसलिए कहूं कई जगह हिंदी में करना सुविधाजनक होता है। आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लिख के ले लो, 55 में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं रीजनिंग में हिलाने वाले। वही बच्चा कर पाएगा उन्हें जिनने प्रीवियस ईयर प्लस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बढ़िया करके प्रैक्टिस लगा रखी है। लगाओ प्रैक्टिस, लगवाएंगे हम, काहे के लिए हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है एक सिलेंडर है, a cylinder is intersected by a plane inclined at an angle of 45 degree to its axis, what is the shape of the resulting cross section? यो कह रहा है एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हमने प्लेन क्या हुआ है, मान लो यो लाइन कह दी प्लेन है, ये मैंने हाथों ऐसे बना दिए प्लेन बन गया, धरती है प्लेन है, तो समझ लो उनने 45 प्लेन को काट दिया। ठीक है, प्लेन को बीच से काट दिया। लेकिन गाइस जो प्लेन को बीच से नहीं काटा, जो 45 डिग्री पे काटा है प्लेन को। ठीक है गाइस, तो हम इसे 45 डिग्री पे काट देंगे। 45 डिग्री पे काटने के बाद ये कुछ ऐसा करके शेप हो जाएगी इसकी। और ये शेप किससे मिलती जुलती है, यही उसने पूछा। ये जो शेप है, ये शेप किससे मिलती जुलती है, ये उनने पूछा। तो गाइस हाइपरबोला से, पैराबोला से, सर्किल से या इलिप्स से, बताओ जल्दी किससे शेप मिल रही? गाइस बताओ। गाइस हाई, देखो सर्किल से तो मिल रही थी, सर्किल तो ऐसा होता है। बाकी हाइपरबोला पैराबोला जिसे ना पता हो मैं बता दूं। हाइपरबोला होता है ऐसा है, जैसे रेनबो ना होता रेनबो, ऐसे ही होता है हाइपरबोला। अति प्रबल बोला है इसे परविलिय बोला है। ठीक है, और पैराबोला होता है ऐसा, तो ऐसी तो ना बन रही हो शेप। तो ये शेप किसके जैसी बन रही है? यो बन रही है दीर्घ वृत्त की तरह हो, इलिप्स की तरह हो।
ठीक है गाइस, बूझ ले करो ना कमेंट बॉक्स में, जहां पे इंग्लिश से समझ में ना आवे हिंदी में रिपीट कर देंगे हम, लिख के तो लाए हैं वैसे। अपने नैनो का इस्तेमाल करो, यहाँ भी कर लो थोड़ा बहुत, या इश्क लड़ाने में करोगे नैनो का इस्तेमाल। आ जाओ गाइस अगले क्वेश्चन पे। कैट से बनना है डीबीयू, तो डीओजी से क्या बनेगा? 3 से 4, 1 से 2, 20 से 21, 4 से 5, ठीक है गाइस, 15 से 16 और 7 से 8। ईपीएच, ईपीएच लगाओ और आगे बढ़ो। कुछ ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन है जो जल्दी में हो जाते हैं, उन्हें जल्दी में ही कर लो और उन क्वेश्चन के लिए टाइम बचा लो जो अपना थोड़ा बहुत टाइम ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोड वाले बहुत दे रहा है यूपी पुलिस में, ये डायरेक्ट गाइस, इससे डरना नहीं है बिल्कुल। सबसे पहली बात तो हमें कुछ नहीं समझना, हमें कोड समझ लेंगे हम। ABCD का कोड दे दिया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमें बी का बताओ। तो गाइस इसके ऊपर लिख लो, यो ए का मान है, यो बी का, यो सी का, यो डी का और यो ई का। हमें बी और ई का सम बताना, बी हो रहा ई हो रहा 2 + 4, ठीक है, माइनस डी और ए का बताना, तो डी हो रहा और ए हो रहा, मतलब 3 + 0। तुम क्या हुए तो डंडे काट काट के लिख लिख के बता दूंगा। कहां तक बेसिक पर जाओगे तुम? जैसे ऐसे करते हैं ना, 5 ये 1 2 ये 3, ये कितने हो गए? 3 जोड़ो। तो भाई 4 2 6 -3, 3 इसका सही आंसर है। क्या कह रहे हो सर जी, इतने भी कमजोर मत मानो हमें, धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारे प्रैक्टिस सेट की तो हम। यही तो मैं चाहता हूँ, तो फिर करो ना, परेशान हो गए हम भी हैं केजरीवाल की तरह हो। आ जाओ भाई। 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 × 4 72, अरे चौकी आ रहे हो पंजे, 5 दूनी 10, 5 7 35, छक्का लगा दो छक्का, 6 0 0, 6 3 36, 6 3 18, 18 और 3 21, 21 60, लगा दो आंसर 21 60। ठीक है गाइज, तो गाइज ये तो देख के पता चल गया यार। अब वरना इसमें कई सारे मेथड हो गए हैं, जब तुम्हें ये देख के पता ना चले तो डिफरेंस लेके देख लो, मल्टीपल देख लो, मल्टीपल +1 मल्टीपल प्लस माइनस देख लो, मतलब गुणा 1 प्लस 1, गुणा 1 + 1, गुणा 2 + 2, जो भी बनने हो वो बना के देखो। प्लस को भी सम बोलूं क्या? सम भी सम, सम और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या बोला हिंदी में। आ जाओ गाइस 12वें क्वेश्चन पे। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, 2 मैरिड कपल, ठीक है, 6 सदस्यों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 6 सदस्य हैं ये, रख लो अपने दिमाग में। आगे बढ़ो। डी एक शिक्षक है, तो भाई डी बना दो। हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें इतना जरूर पता जो शिक्षक है, ठीक है गाइस। और ई का पिता है, ई का कौन है? पिता, तो ई इसका बेटा या बेटी है। एफ ई की दादी है, मतलब इसकी माँ जो है वो एफ है, जब तो दादी होगी इसकी ई की, ई के बाप की। पिता है तो ये डिब्बा बना दो, मेल ही होगा पिता है तो। ई के बाप की माँ, जब तो दादी लगेगी, ठीक है। और एक ये क्या है? गृहिणी बोलते हैं हाउस वाइफ को, ठीक है गाइस, ये है हाउस वाइफ, ठीक है गाइस। सी एक वकील है और ए से विवाहित है, तो गाइस एक हमें मैरिड कपल और बनाना अभी, तो हम अगर यहां बना दें सी एक वकील है और ए से विवाहित है, ठीक है, तो ये मैरिड कपल हो गए। बी पुरुष नहीं है, मतलब बी को यहाँ एडजस्ट करके देखो। हमें एक मैरिड कपल और चाहिए था ना, 2 मैरिड कपल चाहिए हमें, एक तो ये मैरिड कपल हो गया, एक ये मैरिड कपल हो गया। इसका खत्म तो हम बना ही ना सकें बी को, क्योंकि बी तो पुरुष है ही ना। खत्म बनने के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट पुरुष होना जरूरी है। तो भाई हमसे क्या पूछा? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई हो रहा, बी हो रहा, बी ई से, तो बी तो माँ लगी इसकी, माँ, ममता, ममता माँ लगी, माँ, ममता के आंचल में पली। आ गया बाल को समझ में? कौन सा बालक लिख रहा है गुरु, समझ में ना आए हो? वो भैया जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे ऐसे करवा दिया हमने। और क्या चाहिए तुम्हें?
5 सदस्य दे रखे थे, 6 सदस्य बना दिए। हमें डी दे रखा था, ठीक है गाइज, उसका लड़का दे रखा था, उसकी दादी दे रखी थी। उसके बाद इसकी वाइफ हमने बना दी यहाँ, क्योंकि वो वाइफ मेल नहीं था, फीमेल था। एक मैरिड कपल यो बन गया था, एक मैरिड कपल यहाँ बन गया। ठीक है गाइज, अगर एग्जाम में एक आध बार ना हो तो डायग्राम बिठा के दोबारा बना लो, दोबारा जल्दी आंसर आ जाएगा। अबे 10 बार भी बताएंगे तुम्हें, तो कैसी बात कर रहे हो तुम। आ जाओ गाइज, अगर तुम ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें दिख रहा होगा, अपोजिट दे रखा डायरेक्ट, एन का अपोजिट एम, ई का अपोजिट बी, तो लगा दो इसका अपोजिट, डब्ल्यू का अपोजिट डी, आर का अपोजिट आई, डी आई, डी आई, इसे हटाओ, डी आई, एन का अपोजिट एम, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये सही है। ऑप्शन इग्नोर करना भी सीखो, जहां क्वेश्चन टाइम बच सकता है वहां बचाओ ना। हाँ तो फिर करो ना। अरे गाइस, 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वें, ये बना दिया शंभू, ऊपर से बना दिया 10वें नंबर पे, ठीक है, और नीचे से 36वें नंबर पर है। शंभू 36वें नंबर पर है, नीचे से 36वें नंबर पर है, ठीक है गाइस। अब हमें बताना कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, अगर एक जने की ऊपर से पोजीशन दे दी, उसी जने की नीचे से पोजीशन दे दी, तो इन्हें दोनों को जोड़ के -1 कर दो, 45 इसका सही आंसर है। गाइस कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर हैं जिन्हें आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 90% तो समझ लो, ऐसी रीजनिंग हो जाएगी तुम्हारी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट से ही। बाकी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो ला रहे तुम्हें, उसमें मैं सारे डाल दूंगा एक बार, और एक बार बेसिक वाली भी डाल दूंगा। बाकी जिन्हें ना पढ़ रखा हो वो किसी चैनल से जाकर पढ़ लो, हमारे से पढ़ लो, चाहे किसी से भी पढ़ लो, एक बार बेसिक पढ़ लो। इसमें कुछ ना होता, जैसे लेफ्ट से दे दिया, राइट से दे दिया, कभी कभी लेफ्ट से दे देगा शंभू की पोजीशन, जैसे 10 है, यो लेफ्ट हो गया, बाएं से, इधर से दे देगा जो 36, हमसे पूछ लेगा टोटल बताओ, तो हम इन दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। ये सब एक ही में बुझोगे मुझसे। आ जाओ गाइस, 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। के एल की पत्नी है, ठीक है, यो रही के, जो किसकी पत्नी है, एल की, इसे पत्नी बना दो एल, ठीक है, और इसे बना दो डिब्बे में। ये मैंने बता दिया, हर वीडियो में एक बार बता दे करूंगा ये, हर क्वेश्चन में, तो पता चल गया होगा तुम्हें ये डिब्बा और गोले का क्या राज है, ठीक है। एम एल की बहन है, एल की बहन है एम, ठीक है, एल की बहन है। एन के की बेटी है, के यूरिया, इसकी बेटी बना दो, इसे एन को बना दे। जबकि ओ एम की माँ है, ओ एम की माँ है, इसमें ओ ना है, एम यूरिया, एम की माँ कौन है, ओ, ठीक है। ओ के से क्या संबंध है, ओ का के से क्या संबंध है, ठीक है गाइस, के क्या लगी इसकी, ओ क्या लगा के का, मदर इन लॉ, भाई जो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ है, अपने खसम की माँ है, मतलब इसके हस्बैंड की माँ, इसके के पति की माँ, के पति की माँ मदर इन लॉ लगेगी, ठीक है गाइस। तो कैसा एनर्जी लो लग रही है आज बाल को, आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे बता दूंगा, जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक बार बता दी मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी भी क्वेश्चन का बेसिक पूछना हो तो मैं बता दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट नंबर बताना हमें, 6, 24, 120 और 720, ठीक है गाइस। देखो 6 चौक 24, 24 पंजे 5 24, 5 दूनी 10, 112, 12 6 72, और इसकी 7 से गुणा कर दो, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, मतलब 50 40 इसका सही आंसर है। लगाओ गाइस 50 40 इसका सही आंसर। आगे समझ में गाइस, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बताना हमें, दी गई श्रृंखला में बेमेल बताओ, बेमेल कौन सा। तो गाइस बेमेल बताओ, बताओ इसे क्वेश्चन करो जल्दी। बताओ गाइस इसे क्वेश्चन को, आगे आंसर। देखो पहले हम इसमें ओड ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर इसमें इवन ढूंढने की कोशिश करेंगे।
अगर हमें ओड बताना तो हमारा दिमाग वहीं जाएगा। तो गाइस अगर हम इसमें इवन ढूंढे तो ये इवन 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 सब इवन ही है, ओड तो कोई यही ना। फिर हम प्राइम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये सब ये दो से कट रहे हैं तो प्राइम भी ना है। तो गाइस फिर हमें एक चीज खटकेगी। देखो यहाँ -2 हो रहा, यहाँ भी -2 हो रहा, ना हो रहा 282 278, यहाँ -2 नहीं हो रहा। यहाँ देखें यहाँ -2 हो रहा, यहाँ -2 हो रहा, यहाँ -2 हो रहा, यहाँ -2 हो रहा। इसका मतलब यही बेमेल है, यहाँ -2 होना चाहिए और यहाँ आना चाहिए 480। ठीक है गाइस, 486 में से 2 माइनस होगा नहीं गाइस, 486 में कितना माइनस करें, 482 आ जाए 4। दोबारा बताता हूँ, इसे दूसरा कलर लेके। देखो भाई 486 में से 482 -4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस करें तो यहाँ भी -4 हो रहा, यहाँ भी -4 हो रहा, यहाँ -2 हो रहा। ठीक है, अगर यहाँ -4 होता तो ये कितना बचता, 470। और 470 में फिर -4 करते 466, फिर -4 करते तो 462। तो इसका मतलब 472 गलत है। 472 सीरीज तोड़ ला। ऐसे क्वेश्चन में वैसे अधिकांश ये पूछ लेता है इसमें सीरीज कौन सा तोड़ रहा है, लेकिन और भी पूछ सकता है वो। प्रैक्टिस से सब हो जाए बाल को, कोई बड़ी बात ना कुछ भी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। वैसे तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मगर मैथ में ही मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, हम तो छाट छाट के करवा रहे सारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैथ में पूछता है वो भी तुम्हें यही करवा रहे पूरे 55 के 55। इसके बाद मैथ में बस तुम्हें 17-18 क्वेश्चन बचे वे करने हैं, उसमें से 10-12 कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरा पढ़ोगे तो पूरी भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाओ गाइस, मिसिंग नंबर बताओ। हमें दिखाई दे रहा है 3 छंग 18, 18 पंजे 90, 90 चौक 360, 360 दिया 1080, 1080 दूनी 2000, 2160। यहाँ 1 से गुणा कर दो तो 2160 ही बचेगा, फिर यहाँ 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 2160 इसका सही आंसर है। ठीक है गाइस, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर बताओ सीरीज का। 11 39 75 199। ठीक है गाइस, अगर हमें कुछ समझ में ना आवे तो हम सीधा डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस होता है अंतर, दो दो के बीच का अंतर पता कर लो, जिससे हम पता कर ले कि इस सीरीज में क्या चल रहा है आखिरकार। 9 में से 1 गए 8, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, 75, 9 6 15 और 6 में से 3 गए 3। ठीक है, 119, 9 में से 5 गए 4 और 7 4 11, 44। अब इनका अंतर पता कर लो। 28 में 8 जोड़ोगे 36, 36 में 8 जोड़ोगे 44, 44 में 8 जोड़ोगे कितना बनेगा, 8 4 12, 52। और 52 इसमें जोड़ दो, 9 2 11, 5 और 1 6 1 7 और 1 171। 171 इसका सही आंसर है। ठीक है गाइस, ये अंतर काट लेते हैं इनका। और कितना बेसिक से बताऊं तुम्हें, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, तुम्हें डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा। 9 से 10, 14 से 15, 19 से 20, 5 से 6, 3 से 4 और 20 से 21। इसमें भी +1 हो रहा, तो यहाँ भी हम +1 ही कर देंगे। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन बचे, लास्ट वाला देख लो, 25 और 1 26, ये सही आंसर है। गाइस ये तो तुम्हें अक्सर याद ही करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ABCDEFGHI 9 8, ये सब तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। एक बार ये याद कर लिए तो ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएंगे। चैप्टर वाइज पढ़ोगे, याद कर लियो इन्हें, याद होंगे वैसे अधिकांश बच्चों को तो। 9 2 11, 5 2 7, 4 2 6, 7 2 9, 4 2 6, 8 2 10 और 3 2 5। दो ऑप्शन बचे हैं, दूसरा मिला लो, 2 और 2 4, 4 इसमें लगाओ सही आंसर। यहाँ टाइम बच रहा है बताओ ना भाई, एग्जाम में भी ऐसे करना है, जहाँ टाइम लग रहा है वहां लगाओ। ये मैंने पहले बता दिया तुम्हें, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, साउथ ईस्ट होता है, नॉर्थ ये वेस्ट
साउथ वेस्ट होता है, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो जाता है, और ये दक्षिण ईस्ट हो जाता है, दक्षिण पूर्व, ऐसे हो जाते हैं। तुमने क्या कहा, वाई एक्स के पूर्व है, ये वाई है, ये एक्स है। वाई जो है वो पूर्व है किसके, एक्स के, मतलब एक्स का पूर्व तो इधर होगा ना, तो मतलब वाई इधर है। ठीक है, एक्स का पूर्व इधर है तो वाई इधर है। आ रही समझ में? पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, एक्स जेड के उत्तर में है। ठीक है गाइस, उत्तर किधर होगा, उत्तर होगा ऊपर, तो जेड है, जेड का उत्तर क्या है, ऊपर, तो ऊपर एक्स है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, जेड के दक्षिण में, जेड का दक्षिण किधर होगा, अब बताओ, पी साउथ में है जेड के, ये हो गया पी, जेड के साउथ में मतलब दक्षिण में। तो हमें बताना है वाई, पी वाई के किस दिशा में है, मतलब ये पी इस बाई के किस दिशा में है। तो बाई की दिशा बनाओगे तुम, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यो किधर बैठ रहा, साउथ वेस्ट बैठ रहा है यो, साउथ वेस्ट बी ऑप्शन, दक्षिण पूरब। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूरब बैठेगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिम बैठेगा ना यो। ए सर जी खिचड़ी से पका दो, समझ में तो हमारे कुछ आता ना है, खुद ही समझ लो, फिर खुद ही सोल्व कर लो, है ऐसे कह रहे हो क्या भाई? जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ। इसमें क्या ही है, बाई एक्स कहा तो बाई एक्स बना दो, बाई एक्स के पूर्व में है, एक्स यो बना दो, इसका पूर्व यो बना दो, इसकी डायरेक्शन यो दे दी हमें जेड की, और जेड के नीचे दे दिया हमें पी। अब हमें इसकी डायरेक्शन इससे पता करनी है, तो इससे अगर तुम डायरेक्शन पता करोगे तो ये डायरेक्शन बैठेगा ना। और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट है ना ये डायरेक्शन, तो ये लगाया तो मैंने साउथ वेस्ट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट कौन सा, हमें दिखाई दे रहा है ये एक का स्क्वायर है, हमें दिखाई दे रहा है ये 12 की गुणा हो रही है, फिर 12 की गुणा हो रही है, ये फिर 12 की गुणा हो रही है, क्योंकि 17 28 12 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ 12 की गुणा करोगे तो ये ना आने का, ये ओड है, गुणा करके देख लो ना। देखो भाई, अगर हमें मल्टीप्लाई 12 करनी है ना, तो हम 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लेंगे। तुम्हें ना आता तो सीख लो, तोड़ लो, एक जीरो यहाँ लगा दो ऐसे ही, 10 से गुणा करोगे जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से इसका डबल कर दो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और 7 दूनी 14 और 1 15, और 2 का ना 2 और 1 3। ठीक है भाई, जोड़ दो, 4 6 2 8, 8 5 13, 7 3 10 और 1 14, 1 14 384। अच्छा, 14 384 आया, जबकि हमें देख रखा 20 736, तो यही वाला गलत है। ठीक है गाइस, ये तुम्हें लग रहा होगा कि 12 से हमें गुणा करनी, तो हम 10 प्लस 2 में क्यों तोड़े, हम तो ऐसे ही कर देंगे, 12 से गुणा तो आसान हो गए। लेकिन जब बड़े लेवल पे हो गए ना कैलकुलेशन, तो बहुत काम दे में ये भी वीडियो पढ़ी है सब, जाके चेक करो। ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया क्या, फिर से वही क्वेश्चन आ गया गाइस जो आ जाओ 26वें क्वेश्चन पे, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक लड़के ने एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, एक लड़की ने कहा ना, ये बना दो लड़की, इस पे लगा दो टिक, यह है मेरे चाचा, इसका बनाओ पापा, उसका बनाओ भैया के पिता, चाचा के पिता, वह मेरे चाचा के पिता, तो चाचा के पिता बना दो कि बेटी का बेटा है, कि बेटी का बेटा है। हमसे पूछा है लड़की का लड़के से क्या संबंध है, ये भाई इसकी कजन लगेगी, कजन, कजन ऑप्शन में नहीं है तो बहन लगा दो। ठीक है गाइस, चचेरी, मुमेरी, फुफेरी, कुछ इस टाइप की बहन लगेगी वो। आ जाओ 27वें क्वेश्चन पे। इफ वेस्ट इज रिलेटेड, यदि पश्चिम को दक्षिण पूरब से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है गाइस, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, एक बार यो भी ले लो, यो उत्तर पूरब है, ये कौन सा है, ये पूरब दक्षिण है। ठीक है, ये कौन सा है, ये पश्चिम दक्षिण है, ये कौन सा है,
ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, पश्चिम कौन सा, ये वाला, ठीक है गाइस। यदि इस पश्चिम को किससे बदल दिया, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम कौन सा, ये रहा दक्षिण पश्चिम, मतलब पश्चिम को लिख दिया दक्षिण पश्चिम, कितना घुमा दिया, 45 डिग्री, 45 डिग्री नीचे कर दिया इसने इसे। तो हमसे क्या पूछा, उत्तर, उत्तर कौन सा, यो, तो इसे भी 45 डिग्री नीचे कर देंगे हम, इसे इधर की डायरेक्शन में चलाया तो इसे भी इधर की डायरेक्शन में चला देंगे, आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है गाइस, उत्तर पश्चिम। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे डायग्राम बना लो, जैसे जैसे कहते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते चले जाओ, ठीक है गाइस। अरे ये डायग्राम बनाना कोई इतनी भारी बात ना है, प्रैक्टिस से सीख लोगे तो सीख लोगे। और बैन बैन डायग्राम वाले वे जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाले हैं वे भी बता दूंगा तुम्हें, ठीक है गाइस। चैप्टर वाइज में ना, तो क्वेश्चन में जितना पार्ट किसी भी कॉन्सेप्ट का, जितना पार्ट वो क्वेश्चन कवर कर रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें वहीं याद करवा दूंगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा जिन बच्चों को याद है। तो गाइस बताइए कैसे लगा हमारा सॉल्यूशन, इतनी मेहनत चली आपके लिए, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बटन दबा लो भाई, जो मिल गया फ्री में तो मिल गया है, ले लो गाइस, तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी अपने बड़े भाई बड़े गाइडर से सलाह लो कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और किसी ढंग से लियो, ठीक है गाइज। और उसके बाद हम जो है ना प्रीवियस ईयर के आधार पे तुम्हें हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं वे, और वे थ्योरी करा रहे हैं, जोन जोन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे हम देख रहे हैं इसमें ब्लड रिलेशन के बतेरे क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के बतेरे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर हम ज्यादा ज्यादा मात्रा में लाएंगे, ये टॉपिक ज्यादा मात्रा में लाएंगे, ठीक है भाई। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपका वर्दी का सपना इस बार जरूर पूरा होगा, ठीक है भाई। चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।